कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 300 से ज्यादा विशेष रूप से ट्रेन्ड कमांडो के एक ग्रुप को आज घाटी के 43 संवेदनशील पुलिस स्टेशनों में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घाटी में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए इन कमांडो को एंटी मिलिटेंसी अभियानों में तैनात किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कमांडो जिन्हें पीस एंड स्टेबिलिटी टीम के नाम से भी जाना जाता है को जम्मू कश्मीर के उन 43 पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है जो ज़्यादा जो है मिलिटेंसी प्रोन एरियाज हैं। और पहले चरण में इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 पुलिस स्टेशंस में ऐसे ही कमांडोज के छोटे छोटे ग्रुप्स भेजे गए थे और अब इस नेटवर्क को बढ़ाते हुए 22 और पुलिस स्टेशंस में इन कमांडोज के ग्रुप को भेजा गया है। यानी कुल 43 पुलिस स्टेशंस में एक ग्रुप में 14 कमांडो का जो ग्रुप है उसको इन प्रति पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। इन कमांडोज को जो है सोफिस्टिकेटेड गैजेट से लेस किया गया है, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी दी गई है, इनके पास अमेरिकन असॉल्ट जो राइफल्स दी गई है इन्हें, इनके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें ड्रोन मुहैया किया गया है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये जो कमांडोज हैं इन्हें जो लेथपोरा एरिया है पुलवामा ज़िले में वहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में सीटीसी में कड़ी जो है ट्रेनिंग दी गई है और कई महीनों तक ये ट्रेनिंग चली है। और डीजीपी जम्मू कश्मीर के मुताबिक कुल अगर हम बात करें तो ऐसे कमांडोज की संख्या जो है कुल 2500 है और अभी फिलहाल में 600 के करीब कमांडोज को 2 फेज में जो है पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है और अन्य कमांडोज की ट्रेनिंग अभी चल रही है। दरअसल मिलिटेंसी को जो है उस एरिया में जहां पर मिलिटेंस प्रोन एरिया जिसे हम कहें वहां पर पुलिस स्टेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन कमांडोज का इस्तेमाल किया गया है। तो एक पुलिस स्टेशन को जब अगर वहां पर कोई मिलिटेंट गतिविधि होती है या फिर मिलिटेंट अटैक होता है तो उसको तुरंत क्विक एक्शन रिस्पांस देने के लिए ये ग्रुप जो है काम करेगा। और ये ग्रुप जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होगा एसएचओ कंसर्न पुलिस स्टेशन का उसके अंडर काम करेगा और जैसे ही वो उसको आदेश जो आदेश देगा उस आदेश पर ये काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस मौके पर जब इन फ्लैग ऑफ सेरेमनी उन्होंने की और इन कमांडोज को जो है पुलिस स्टेशन में भेजा उस वक्त ये भी कहा कि जो 5 साल का उनका कार्यकाल था उसमें जीरो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, जीरो कोलेटरल डैमेज रिकॉर्ड की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंसी को भी पहली बार जो है इतना ग्राफ जो है कम लाया गया है और एक्टिव मिलिटेंट्स जो है वो 100 से कम आंकड़े में इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर के मुताबिक ये जो कमांडोज हैं ये एक पुलिस स्टेशन को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे और क्विक एक्शन के लिए उनको सक्षम रखेंगे। और कहीं ना कहीं इन कमांडोज के मिलने के बाद जो ये 43 पुलिस स्टेशन के एरिया हैं उम्मीद की जा रही है कि यहाँ मिलिटेंसी रिलेटेड जीरो इंसिडेंट्स होंगे। देखिए इस कार्यक्रम के बारे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी अभी आपको बताया है। इस साल अप्रैल के महीने में बड़ी सतह पे ये फैसला हुआ कि हम लोग अब जब सब चीज़ें हालात मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी जीरो टेरर की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके तहत उन एरियाज़ की उन थानों की निशानदेही की गई जिन थानों के अंदर टेरर क्राइम के वाक़ात पिछले 1-2 साल के अंदर ज़्यादा थे। 43 थानों की निशानदेही हुई और उन थानों की निशानदेही के बाद स्पेशल कदम उठाने की, उन थानों को ख़ास तौर पे मजबूत करने की एक प्लान बनी। उस प्लान के तहत एक
नया काम शुरू किया गया, उसको ओ कैप्स कहते हैं, ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन। ओ कैप्स के तहत हमने 2 अगस्त को 21 थानों को पहले लैस किया। इसी तरीके से नई गाड़ी, नई ड्रोन, नई वेपनरी और नई टीम्स के साथ इनको मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के साथ वो हर तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो स्पेशल टीम्स को करने की ज़रूरत होती है, वो सब तरह की एक्टिविटी जो एक थाने के अंदर अमन अमान का माहौल बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। और टेरर क्राइम को डील करने के लिए जितनी भी कार्रवाइयाँ, चाहे उसमें फायर फाइट की कार्रवाई हो, वेपन एंड टैक्टिक्स का मसला हो, अम्बुश एंड काउंटर अम्बुश का मसला हो, नई वेपनरी को हैंडल करने का मसला हो, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी गई। पहला दस्ता लगभग 300 लोग अगस्त के महीने में लॉन्च हुए, 21 टीमें लॉन्च हुई। आज का दस्ता 307 लोग, 22 पीस एंड स्टेबिलिटी टीम्स आज लॉन्च हुई। हर टीम की तादाद 14 है और हर टीम पूरी तरीके से लेटेस्ट वेपनरी एंड गैजेटरी के साथ लैस है। ये लोग थाने की ताकत को बढ़ाएंगे। ये लोग जहां पर थाने के बाकी काम भी होते हैं, उसके साथ साथ डेडिकेटेड काम जो अमन और वहां पर लोगों के सुरक्षा की फीलिंग देने का काम है, उसको मजबूती देने के लिए काम करेंगे। ये लोग 24 घंटे डेडिकेटेड रहेंगे कि इलाके के अंदर किसी भी तरह का टेरर क्राइम अगर होता है, पहली तो बात हो नहीं, अगर हो तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। मुझे इस बात की दिलबाग सिंह जी, जो आपका टेन्योर रहा है, जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था, किस प्रेजेंट पोजीशन जो है एज पर द मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? देखिए, बहुत सुकून की बात है, तसल्ली की बात है। जिस दौर से शुरू किया था तब दिन रात कतरोगारत काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी, और आज लगभग अमनो-मान का माहौल पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा है। जैसे मैं कहता हूं कि दुश्मन की साजिशें, चालें, जालबाजियां, कोशिशें अभी भी जारी रहेंगी। टेरर का क्राइम, जैसे मैंने कहा, 43 थाने जो हमने सेलेक्ट किए, 36 थाने पूरा साल टेरर फ्री रहे। 7 थाने जिनमें टेरर क्राइम हुआ, सिर्फ 7 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर हुआ। उसके अलावा 8 महीने पिछले पूरी तरह जो है वो अमन मान का माहौल उन एरियाज़ के अंदर रहा। हमारे लिए लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना सबसे हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां, जो जहां दिन और रात पत्थरों का खिलवाड़ है, वो ख़त्म हो गया। जहां पर जो बंद की काल और बंद के ऊपर फिर लोगों का सब तरह की ज़िंदगी का ठप हो जाना, वो सिलसिला बंद हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कोई नहीं है। रिक्रूटमेंट का सिलसिला लगभग अब समझो ख़त्म होने पर आ गया है। ये सब चीज़ें अच्छे माहौल की देखने को लेकिन मिल रही मशीन हैं। एनकाउंटर इंडिकेशन देता है कि अभी मिलिटेंसी खत्म नहीं देखिए, हुई है। अक्रॉस द बॉर्डर ये इंडिकेशन भी हो रहे हैं। भी है कि लोग पार से कोशिश करते हैं कि मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए, मगर एक इंडिकेटर और भी है। इस साल के सबसे ज़्यादा एनकाउंटर बॉर्डर पे हुए, सबसे ज़्यादा मिलिटेंट बॉर्डर पे मारे गए। हिंटरलैंड में 12-13 की तादाद है, जबकि बॉर्डर पे मरने वालों की 40 से ज़्यादा तादाद है। तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अगर बॉर्डर पे हुए, तो इसका मतलब हमारी बॉर्डर की ग्रिड पहले से ज़्यादा सतर्क है, पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर भी है कि हमारे बॉर्डर पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इनकी कोशिशों को नाकाम करेंगे।